अबे तू अभी तक यही है? अबे तुझे अभी तक निकाला नहीं नौकरी से? तुझे तो धक्के मार के निकाल देना चाहिए। तेरा तो एक्सीडेंट हो गया था ना? मैडम मैं मानता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी इतनी पुरानी नौकरी छोड़ दूंगा। अच्छा, तो अब एक लंगड़ा करेगा रखवाली हमारे ऑफिस की? हाँ मैडम मैं इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और जब मैं ठीक था आप लोग मेरी इतनी इज्जत करते थे, और जब मेरा एक्सीडेंट हो गया मेरे पैर काम नहीं कर रहे तो आप इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। अच्छा, तू इतने सालों से था क्योंकि तब तक तू सही था। अब तेरे जब पैर ही काम नहीं करते तो तू क्या रखवाली करेगा? मुझे एक बात बता, हमारे ऑफिस में कल को कोई चोर घुस आता है और वो ऊपर से चोरी करके चला जाता है, तो क्या ऊपर जाके तू पकड़ेगा उस चोर को? अरे अब सोच क्या रहा है? नहीं पकड़ पाएगा ना, क्योंकि तू तो लंगड़ा है। तो अब तू ही बता, तेरी क्या जरूरत है इस ऑफिस में? बस फ्री फोकट के पैसे मिल रहे हैं तुझे और कुछ नहीं। आते जाते लोगों को बस देखता रहता है तू, काम तो कुछ कर नहीं पाता होगा। मैं पिछले 14 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि बड़े साहब की सोच आप जैसी घटिया नहीं है, वरना वो तो मुझे कब का बाहर निकाल देते यहाँ से। साहब की सोच है नहीं, पर उनकी सोच ना अभी मैं जाकर बनाती हूँ ऐसी। तुम जैसे की ना यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जाके इस व्हील चेयर को लेके अपने घर पे बैठ, यहाँ नहीं। लेकिन मैडम मेरी गलती क्या है? सर, उस लंगड़े को आपने अभी तक नौकरी पे रखा हुआ है, उसको निकाला क्यों नहीं आपने अभी तक? मैं उसको निकालूंगा क्यों तान्या? अरे सर, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो लंगड़ा क्या ही जॉब करेगा अब, तो उसे तो निकालना ही पड़ेगा ना हमें। तान्या तुम्हें पता है वो इस कंपनी में 14 साल से ड्यूटी कर रहा है, और अगर आज उसके साथ ये दुर्घटना हो गई तो हम उसका साथ छोड़ दें, उसे नौकरी से निकाल दें, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा जरा बताना। अगर उसने हमारे लिए 14 साल ड्यूटी करी है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसकी मुसीबत में काम आए? सर, वो 14 साल से काम कर रहा था क्योंकि वो बिल्कुल सही था, एकदम ठीक था, चल फिर सकता था। और यही तो होता है, जब तक इंसान ठीक है या जब तक कोई भी चीज ठीक है हम लोग उसका यूज करते हैं। अगर वो चीज ठीक से काम ही नहीं करेगी तो हमारा क्या काम है, हमारा क्या फायदा होगा उससे? और सर आप ही बताइए, वो लंगड़ा किस तरह से देखभाल कर सकता है हमारे ऑफिस की? कल को कोई चोर आ गया, वो क्या कर लेगा? तो उसे तो हम लोग बस फ्री में पैसे दे रहे हैं ना, उसे तो आपको धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। तो इसका मतलब तो मुझे भी तुम्हें निकाल देना चाहिए था पिछले साल, जब तुम बीमार थी, जब तुम बहुत ज़्यादा सीरियस थी और तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी 1 महीने के लिए, याद है तुम्हें? और तब मैंने तुम्हें छुट्टी दी थी, अलाउ करी थी, और उस छुट्टी के मैंने तुम्हें पैसे भी दिए थे, तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेजे थे मैंने, याद है ना तुम्हें? मैं चाहता तो मैं भी किसी और को रख सकता था, क्योंकि मेरा भी काम हैम्पर हो रहा था, लेकिन नहीं, मैंने मैनेज करा। क्यों? क्योंकि तुम भी मेरी एक अच्छी एम्प्लॉय हो और बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रही हो, ठीक है? तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि जैसे मैं तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ वैसे मैं उसे ट्रीट करूँ, वो भी मेरी कंपनी का एक एम्प्लॉय है, और ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। और अगर तुम नहीं समझ सकती ना तो याद रखना, जिस दिन तुम्हारे साथ कभी ऐसा होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। और भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और कभी ऐसा ना भी हो, क्योंकि जिसके ऊपर होता है ना उसे ही पता होता है कि क्या बीतती है उसके ऊपर। ठीक है सर, मैं आपकी सारी बात समझती हूँ, लेकिन मुझे आप ही बताइए, हमारी और भी कंपनीज के साथ डील होती है, हमारे क्लाइंट्स आते हैं और वो भी इतने बड़े बड़े, इतने रेपुटेटेड, और अगर वो नीचे देखेंगे कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड ही ऐसा है, वो क्या सोचेंगे कि आप एक सिक्योरिटी गार्ड भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो उनके साथ डील कैसे करोगे? अगर वो क्लाइंट्स मेरे एम्प्लॉयज़ को देख के मुझे जज करते हैं ना, तो मुझे ऐसे क्लाइंट्स अपने ऑफिस में चाहिए ही नहीं। मैं भले ही कहीं और से डील कर लूँगा या फिर लॉस में रह लूँगा, लेकिन इस तरह के क्लाइंट से डील नहीं करूँगा, क्योंकि कल को वो मुझे भी जज करेंगे। और मैं ना एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में बिलीव रखता हूँ तान्या, जहाँ पर मैं भी खुश रहूँ और मेरे एम्प्लॉयज़ भी खुश रहें, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। और कल को तुम भी जब अपना काम करोगी ना तो तुम्हें भी ये बात समझ में आएगी, एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर चलना पड़ता है। तुम एम्प्लॉयज़ भी मेरी फैमिली हो, अगर मैं तुमसे इस तरह का बिहेव करूँगा तो फिर एक मशीन और एम्प्लॉय में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? और अगर अब भी तुम्हारी सोच में कोई बदलाव नहीं है ना, तुम्हारी अगर यही सोच है तो तुम चाहो तो ये जॉब छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस में ऐसे टॉक्सिक एम्प्लॉयज़ भी नहीं चाहिए जिनकी इस तरह की मानसिकता हो। नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, शायद मुझसे गलती हो गई और मुझे ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। कोई बात